Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash विश्वविद्यालय छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति आंदोलन के लेक्चर्स का जो श्रृंखला है उसी की कड़ी में आज हम लोग भक्ति परंपरा के एक महान संत कबीरदास के विषय में चर्चा करेंगे। कबीरदास भक्ति काल का जो आंदोलन है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने ही अपने शब्दों में कहा है, काशी में पैदा भये रामानंद चिताए, और इस प्रकार उन्होंने रामानंद को अपना गुरु माना था। कबीरदास जी के जन्म स्थल के विषय में तो इतिहासकार और जो साहित्यकार हैं एक मत है, लेकिन उनके जन्म का जो समय है उसका काल निर्धारण सही ढंग से नहीं हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन इस महान भक्ति परंपरा के संत का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में लहरतारा तालाब के निकट माना जाता है। ऐसा जो परंपरागत मत है, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के कारण उनको लहरतारा तालाब के पास फेंक गई थी। तो इनका पालन पोषण नीरू जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा ने किया। हिंदू माता से जन्मे और पालन पोषण इनके जो इस्लाम को मानने वाले नीरू और नीमा ने किया। हम देखते हैं कि भक्ति काल के जो प्रमुख संत कबीरदास जी हैं, इन्होंने बहुआयामी विषयों पे अपना मत रखा। एक समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे, मानवतावादी भावनाओं की बात करने वाले थे, वर्ग समन्वय पे बल देने वाले थे, नैतिक मूल्यों की स्थापना इन्होंने किया, गुरु की महत्ता को स्थापित किया। जो भक्ति आंदोलन की जितनी भी विशेषताएं हैं वह हमें कबीरदास जी के दर्शन और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में मिल जाता है। कबीरदास जो उस समय जो हम लोग देखते हैं कि दो भागों में बांट के देखे हैं भक्ति आंदोलन को, निर्गुण संप्रदाय और सगुण, और निर्गुण में भी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, इस तरह का एक हम डायग्राम बना लेंगे। और हम देखते हैं कि कबीरदास निर्गुण संप्रदाय के जो ज्ञान मार्ग था, ज्ञानाश्रयी मार्ग था, उस धारा से संबंधित संत थे। कबीरदास जी जो अपना दर्शन दिए उसके विषय में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इनका जो सर्वाधिक क्रांतिकारी आमूल सुधारवादी व्यक्तित्व था और जो उनका कृतित्व था, ये पहले ऐसे संत थे जो इन्होंने संन्यास नहीं ग्रहण किया और गृहस्थ आश्रम में रह के ही एक महान सन्यासी कहलाए और महान समाज सुधारक, धर्म सुधारक, मानवता का संरक्षक, वर्ग समन्वय का पैगंबर इत्यादि संज्ञाओं से विभूषित किया जाता है। जब हम देखते हैं कबीरदास जी के जो रचनाएं हैं उसके आधार पे कबीरदास जी का जो दर्शन है उसमें विद्वान दो मत रखते हैं। एक तो विशुद्ध रूप से कुछ लोग इन्हें विशुद्ध रूप से अद्वैतवादी मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें भेदवादी करार देते हैं। हम एक कविता के माध्यम से भी हम देख रहे हैं, कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूढ़े वन माहे, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना। यानी कि जो इनका दर्शन है
ये मानते हैं कि जीव और जगत और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, क्योंकि कई जगह इन्होंने स्थापित किया है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी का जो श्लोक इन्होंने दिया है कि जल में कुंभ और कुंभ में जल, यानी कि जो हम लोग इस संसार में हैं वह उसमें एक तादात्म्य संबंध है ईश्वर में, जीव में, जगत में, और इसी के कारण इन्हें अद्वैतवादी माना जाता है। ये अपने दर्शन के विस्तार में, इनके दर्शन के विस्तार में हम अगर देखें तो हम देखते हैं कि इन्होंने कभी ईश्वर को अपनी प्रेमिका माना है, प्रेमी माना है, कभी उसकी बहू के रूप में अपने आप को स्वीकार किया है, कभी उसको माँ के रूप में देखते हैं। और इसी को लिखित करते हुए वो श्लोक कहते हैं, हरि मोर पियु मैं राम की बहुरिया, यानी कि वो ईश्वर को अपना प्रेमी और फिर अपनी पत्नी के रूप में भी, उसके पत्नी के रूप में भी अपने आप को स्वीकार करते हैं। और एक जगह तो वो अपने आप को माता, ईश्वर को माता मान लेते हैं। और वात्सल्य प्रेम का एक परिदृश्य हमें देखने को मिलता है कि हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न अवगुण बख्शहु मेरा, करे गई केस करे जो घाता, तौ न हेत उतारे माता, यानी कि वो अपने हरि को अपनी माता मान लेते हैं। जिस प्रकार माँ का बाल बार बार खींचने के बाद भी जो बालक अपने माता का बाल केस जो है बार बार खींचता है, फिर भी माता उसे नाराज नहीं होती है, उसी तरह वो अपने ईश्वर को मानते हैं कि हमारे गलतियों को क्षमा करते रहें और हमें सभी अपने कृपा प्रदान करते रहें हमारे ऊपर। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी जो दर्शन है उसमें ऐक्य का भाव है। जीव जगत और जो ईश्वर है सबको सत्य मानते हुए उन्होंने सबके तादात्म्य पे बल दिया है, सबकी एकता पे बल दिया है। फिर कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता पे बल दिया, और वो उनका मानना था कि गुरु की कृपा से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ईश्वर की साधना कर सकता है। और एक जगह वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी कि उन्होंने गुरु की महत्ता को स्पष्ट किया कि गुरु ही आपको भगवत प्राप्ति में आध्यात्मिक मार्ग पे ले जा सकता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एक जगह वो कहते हैं कि कबीरा वे नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, यानी कि गुरु को मनाना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए और गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम देखते हैं कि जो कबीर हैं इनके गुरुओं के नामों में रामानंद जी का तो नाम आता है। स्वयं उन्होंने ही कहा है कि बनारस में इनका जन्म हुआ और इनको रामानंद ने चेताया था। और कुछ इतिहासकार और जो साहित्यकार हैं शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय के प्रचलित सूफी, वेदांत, उपनिषद सभी शिक्षाओं से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया होगा, क्योंकि इनका जो एक मत था कि मनुष्य को हमेशा गुरु संगत में रहना चाहिए और अच्छे संगत में रहना चाहिए, अच्छे संगत से ही गुणों का विकास संभव है। इस प्रकार ये गुरु की महत्ता मानते हुए गुरु को प्रमुखता देते हैं, जो कि भक्ति आंदोलन की विशेषता भी है। कबीरदास जी धर्म सुधार के रूप में भी जाने जाते हैं। वे हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी, जो आडंबर थे, जो जटिलताएं थी, उसकी भर्त्सना किए और जन सामान्य के लिए धर्म को सुलभ बनाए और कहे कि भगवत नाम से, उनके भक्ति से ही हमारा आध्यात्मिक उन्नत हो सकता है। वो हिंदुओं के जो आडंबर थे, जैसे
पाहन पूज हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। यानी वो मूर्ति पूजा इत्यादि के विरोधी भी थे और वो मानते थे कि जो भी धार्मिक कृतियाँ हैं उसको त्याग के हम ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसके नामों का प्रार्थना, उससे प्रेम, उसके प्रति समर्पण इत्यादि का भाव रख के। इसी तरह वह जो इस्लाम धर्म में भी कुरीतियाँ थी उसको भी पर आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं। कहते हैं कि काकर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। यानी कि वो मुल्ला और मौलवी, पंडित इत्यादि जो धार्मिक जो गुरु हैं, जो जनता और ईश्वर के मध्य अपने आप को मध्यस्थ की भूमिका में रखते हुए और जन सामान्य का शोषण करते हैं, उससे सामान्य जनता को मुक्ति दिलाने का भी कार्य करते हैं। जो यहाँ एक बात हम क्लियर करते हैं कि जो कबीर का जो दर्शन है उसमें उन्होंने जो राम का है निर्गुण, यानी कि उनके किसी गुण पे नहीं, वह निराकार रूप में उसकी पूजा अर्चना करते हैं और इसी रूप में उसके कभी पत्नी, कभी प्रेमिका, कभी माँ मान लेते हैं और वो कहते हैं कि वह सर्वत्र है और इसी के प्रकट करते हुए कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे ना इत्यादि का जो मत है स्थापित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर है, प्रत्येक कण कण में है, ईश्वर कहीं दूर नहीं है और न ईश्वर से कुछ अलग है। इस तरह जनता के लिए धर्म का मार्ग सुलभ किया। समाज सुधार के क्षेत्र में कबीर ने छुआछूत, उच्च नीच इत्यादि के भावनाओं को की कड़ी आलोचना की और इसी को कहते हुए इनका श्लोक हम उद्धृत कर सकते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि वो इस तरह के जो श्रेणी क्रम थे समाज में, जो अपर और लोअर यानी उच्च नीच का जो श्रेणी क्रम बनाया गया था, इससे वह कहीं भी सहमत नहीं होते हैं और इसकी कड़ू आलोचना करते हैं। सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि की भी उन्होंने आलोचना की और इस प्रकार सबके समानता की बात उन्होंने कहा। वर्ग समन्वय का जो उनका अवधारणा है हिंदू मुस्लिम के बीच, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मानते हैं कि एक कविता के माध्यम से हम देखते हैं कि शीतलता सब जानिए, सीमित रहे समाय, पक्ष छाड़ निष्पक्ष रहें, शब्दन दुस्या लाए। यानी शब्द से हम क्या होता है कि हमारे अंदर वैमनस्यता फैलती है। हमें पक्ष और निष्पक्ष रह के किसी के पक्षपात यानी बाइस्ड नहीं होना है, हमें निष्पक्ष रहना है। मनुष्य को निष्पक्ष होके और ईश्वर की आराधना करना है। किसी से घृणा, द्वेष इत्यादि से मानव का विकास संभव नहीं है और इस प्रकार वो मानवता की सेवा में विश्वास रखते हैं। भक्तिकालीन जो संत हैं उसमें इनकी मानव सेवा की भावना, समाज सेवा की भावना इत्यादि के कारण ही इनको एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। फिर हम देखते हैं कि मनुष्य के नैतिक मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं और इनके कुछ अगर हम श्लोक को लें, हालांकि उनके जो श्लोक हैं वह जीवन को का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको छूते नहीं हों। जो मानवीय संवेदना, मूल्य, धर्म, दर्शन इत्यादि सभी के क्षेत्र में उनका योगदान अपूर्णीय है। उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से समाज की सेवा की थी और उनके अनुयायी और या कहें कि समाज से के एक तरह के पैगंबर ही थे, भगवान ही थे, तो ये कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी कुछ कविताओं को देखते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होय। फिर कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। तो इसी तरह का एक अन्य श्लोक है कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय। यानी कि वह मानवीय मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं, नैतिक मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं। यानी सबको सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। वो कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी कि अति का भी वो
निषेध करते हैं और कहते हैं कि सबको अपने आशा, तृष्णा, लोभ, मोह, क्षोभ इत्यादि से दूर रहना चाहिए, मानव की सेवा करना चाहिए, न कि उसका शोषण या उसे ठगना चाहिए। वह धैर्य और संतोष की बात करते हैं, कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना न जाए। यानी उसके धैर्य, संतोष, मानव सेवा के मूल्य सारी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। वो मनुष्य को धैर्य धारण भी करने के लिए कहते हैं कि धैर्य धारण करें, भगवान की भक्ति करें, गुरु के संगति में रहें, तभी हमारा विकास हो सकता है। वो एक प्रसंग में हम देखते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। यानी कि धैर्य से काम लेना है और हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। इस प्रकार देखते हैं कि जो कबीर दास जी हैं, जीवन का कोई भी क्षेत्र, चाहे धर्म सुधार हो, समाज सुधार हो, वर्ग समन्वय हो, मानवता की सेवा हो, नैतिक मूल्यों की स्थापना हो इत्यादि भाव को अपने दर्शन में व्यक्त किए हैं। उनका जो रचना है, उनके एक शिष्य धर्मदास हैं, उनको बीजक नाम से संग्रहित किए हैं, जिसमें 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। इस साखी में हम देखते हैं उनके सिद्धांतों और उपदेशों का वर्णन है, जो दोहा, सोरठा इत्यादि में लिखा गया है। जो सबद है, इसमें भी उनके जो उनसे संबंधित उपदेश इत्यादि हैं वो हैं, और जो रामायणी है वो छंद में लिखा गया है और इसमें रहस्यात्मक और प्रेम इत्यादि की भावनाएं वर्णित हैं। इस प्रकार कबीरदास एक मूर्धन्य संत थे, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, और ये कहें कि वो साक्षात ब्रह्म से तादाद में रखने वाले थे, रहस्यवादी थे। उस समय के जो सूफी संत हैं, इनको रहस्यवादी कहे। अबुल फजल इनको मुआहिदेका स्वरवादी कहता है। और 17वीं सदी में इनको ये एक किताब है मीरात उल असर, इसमें इनको फिरदौसी सूफी संप्रदाय से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये मानवीय मूल्य की स्थापना करना चाह रहे हैं, धर्म में सुधार करना चाह रहे हैं, यानी कि क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं और मानव जीवन के हर उस पहलू की बात करते हैं जिससे उसका विकास हो सके, आध्यात्मिक विकास हो सके, आर्थिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके और मनुष्य का जीवन सरल और सादा बन सके। इस प्रकार कबीरदास जी का से संबंधित एक प्रकरण पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।